हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी द वैम्पायर। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जहां वी अपने स्पोर्ट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, साथ में वांगजी जो कि लान सिचैन के साथ पार्टिसिपेट करने वाला था। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वहीं अब हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स कंपटीशन आ जाता है। हींग जो कि अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पहुँचता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मौजूद थे, साथ में उनके पेरेंट्स भी। और ये कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला था, जिस वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। विंग जो कि पहले अपने टीचर्स के पास जाता है और उसके बाद ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पहले बच्चों की नॉर्मल रेस होती है, जहाँ बच्चे अपनी रेस करते हैं। उसके बाद उनकी लॉन्ग और हाई जंप होती है और फिर उसके बाद बच्चे अब अपने पेरेंट के साथ पार्टिसिपेट करने लगते हैं, जहाँ विंग जो कि अब यानली के पास आता है, क्योंकि उसे बॉल वाला गेम खेलना था और उसमें यानली काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से गैस कर सकती थी। इसलिए विंग यानली को लेकर जाता है, जहाँ यानली बहुत इजीली उस गेम में गैस करती है, जहाँ पर ग्लासेस के अंदर बताना था कि बॉल किस ग्लास के नीचे है। और यानली जो कि बहुत ध्यान से ये चीज़ देखती है और जल्दी ही गैस कर लेती है कि आखिर बॉल किस ग्लास के नीचे है। नहीं, ये देखकर विंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ऐसे ही यानली विंग के साथ और भी कंपटीशन खेलती है। उसके बाद रेसिंग की बारी आती है, जहाँ 3 लेग रेस शुरू हो जाती है। विंग जो कि 3 लेग रेस के लिए यांग यांग को पकड़ कर लेकर जाता है। वो दोनों अपने लेग्स को टाई करते हैं और उसके बाद वो दोनों रेस करने लगते हैं। वहीं वो दोनों जो कि रेस कर रहे थे, यानली ने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि उन्हें अपनी सबसे लो स्पीड में रन करना है, क्योंकि दोनों ही वैम्पायर हैं, जिस वजह से उनकी मैक्सिमम स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। जिस वजह से वो दोनों ही अपनी पावर्स को कंट्रोल करते हुए बहुत धीरे धीरे भाग रहे थे। इनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ था, क्योंकि उसने कभी भी अपनी पावर को इस तरीके से सप्रेस नहीं किया और अब वो सप्रेस कर रहा था। ही बड़ी मुश्किल से भाग रहा था। वहीं यांग यांग उसे पूरा सपोर्ट कर रही थी और वो दोनों अपनी सबसे लो स्पीड में भी बहुत तेज़ी से भागते हैं, जिस वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब सबको हरा देते हैं और कंपटीशन जीत जाते हैं। ये देखकर यानली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं और अब जियांग चैन और लान सिचैन जो कि वांगजी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ वांगजी लान सिचैन के साथ पार्टिसिपेट करता है और वो फिर से 3 लेग रेस में भागने लगता है, जहाँ भी वांगजी को सपोर्ट कर रहा था। वो वांगजी के लिए चीयर्स कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से वांगजी का नाम लेकर हुटिंग कर रहा था। वांगजी जो कि विंग को देखता है इस तरीके से, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और खुशी होती है, जिस वजह से उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वांगजी जो कि देखते ही देखते इस रेस को बहुत इजीली विन कर देता है। वहीं ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो ज़ोर से वांगजी का नाम शाउट करता है, जिसे सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं वांगजी जो कि जीतने के बाद जैसे ही उसके पैर खुलते हैं, वो दौड़ते हुए विंग के पास जाता है। विंग भी अपनी बाहें खोलता है और अगले ही पल वांगजी उसे टाइटली हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे को बहुत टाइटली हक करते हैं। विंग वांगजी को हवा में उठा देता है और उसे गोल गोल घुमाता है। वहीं इससे वांगजी खिलखिलाकर हंस पड़ता है। बच्चों की ऐसे मस्ती देखकर पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो लोग भी बस स्माइल करते हैं। ऐसे ही वो लोग उस पूरे स्पोर्ट्स कंपटीशन को अच्छे से एंजॉय करते हैं, जहाँ पर विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी थी, जिनमें से विंग और वांगजी अपने लिए आइसक्रीम लेकर उसे एंजॉय करने लगते हैं। वहीं बाकी सब बैठकर आपस में बात कर रहे थे। विंग और वांगजी के जो दोस्त थे, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ बातें करने लगते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे इस टाइम को। वहीं विंग जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उसके दोस्त जो कि विंग को देखे जा रहे थे। विंग अपने दोस्तों की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? जिस पर शुयांग कहता है, कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था
कि तुम इतने अच्छे स्पोर्ट्स में कब से हो गए। जिस पर विंग शुएंग को घूर कर देखता है, जिस पर शुएंग कहता है हर बार या तो तुम में से कोई ना कोई गिर जाता है या फिर कुछ और होता है, तुम कभी भी इस रेस को इतनी ईजिली नहीं जीत पाते। जिस पर विंग पाउट करके कहता है क्योंकि इस बार मेरा जीतना तय था। जो सुनकर शुएंग मुँह बना कर कहता है हाँ हाँ पता है मुझे। और ये बोलकर शुएंग मुँह बनाता है। ये देखकर विंग कहता है तुम मुझसे चलो मत। जो सुनकर शुएंग कहता है हाँ मैं तुम्हीं से चलूँगा। और ये बोलकर वो विंग को चिढ़ाता है और विंग उसे चिढ़ाता है। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। ये देखकर हाँ जी ज़ोर से चिल्ला कर कहता है अगर आप दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया तो मैं जाकर सबको बता दूंगा कि आप दोनों लड़ रहे हो। ये सुनकर वो दोनों ही वांग जी को घूर कर देखते हैं। वहीं शुएंग जो कि वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे वांग जी थोड़ा डर जाता है और वो डर कर विंग का नाम लेता है, जिससे विंग आगे आकर शुएंग को घूरते हुए कहता है हे शुएंग, वांग जी को बुली करना बंद करो। अगर तुमने वांग जी को बुली किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर शुएंग हंसते हुए कहता है ओह वांग जी का प्रोटेक्टर आ गया। और ये बोलकर वो हंसने लगता है, जिस पर विंग सीधा शुएंग को पंच करता है। शुएंग अपने को बड़ी मुश्किल से संभालता है और वो विंग की तरफ देखता है और वो भी विंग को पंच करता है और उन दोनों की इसी बात पर बहस शुरू हो जाती है। ये देखकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी से सबको बुला कर लाता है। जहाँ पर सब लोग आने के बाद जब ये देखते हैं तो सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि शुएंग ज़मीन पर गिरा हुआ था और विंग उसे पंच कर रहा था। विंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था, जिस वजह से उसकी आंखें हल्की हल्की रेड होने लगी थी। विंग अपना कंट्रोल खो रहा था। वहीं विंग को इस तरीके से शुएंग पर हावी होता देखकर शुएंग के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो शुएंग को विंग से अलग करने लगते हैं। वहीं विंग जो कि शुएंग को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। वहीं विंग के पंचेस में इतनी पावर थी कि शुएंग का मुँह पूरी तरीके से सूज चुका था। विंग ने उसे इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से मारा था। तभी यानली और यांगंग भी वहाँ आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि विंग शुएंग को बहुत ब्रूटली मार रहा है, ये देखकर यानली ज़ोर से विंग का नाम चिल्लाती है, जिससे विंग रुककर यानली की तरफ देखता है। यानली विंग को पकड़ कर खींचती है, लेकिन विंग जो कि काफ़ी गुस्सा था वो धीरे से यानली को पुश करता है, जिससे यानली पीछे की तरफ गिरने लगती है। यानली गिरती है उससे पहले ही यांगंग उसे पकड़ लेती है। उसके बाद वो गुस्से से विंग की तरफ देखती है और उसके बाद यांगंग जाकर विंग को उसकी कॉलर से पकड़कर उठा देती है। वहीं विंग जो कि चिल्लाने लगता है छोड़िए मुझे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई वांग जी को बुली करने की, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलकर विंग अपने हाथ पर चलाने लगता है, लेकिन यांगंग ने उसे बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था और वो विंग का एक हाथ पकड़कर उसे ट्विस्ट करके उसकी बैक के पीछे लगा देती है, जिससे विंग दर्द से चिल्लाने लगता है। ये देखकर यानली कहते यांगंग उसे दर्द हो रहा है, जिस पर यांगंग यानली को बस देखती है कि उसे वो चुप रहे, जिस पर यानली अपना मुंह बंद कर लेती है। उसके बाद यांगंग विंग के पैरों पर किक करती है, जिससे विंग सीधा अपने घुटनों पर आ जाता है। यांगंग विंग को अपने घुटनों पर लाकर कहती है विंग अपने दोस्तों पर इस तरीके से हावी नहीं होते। जो सुनकर विंग कहता है लेकिन उसने इस पर यांगंग कहती है तुम्हें मामलों को बातों से सॉल्व करना चाहिए था, ना कि हाथ पैर चलाने चाहिए थे। बुलो मत, शुएंग तुम्हारा दोस्त है, उसकी हालत देखो। क्या तुम इस तरीके से अपनी दोस्ती निभाओगे? क्या इस तरीके से उसे ब्रूटली हर्ट करोगे? ये सुनकर अब विंग शुएंग की तरफ देखता है, जहाँ शुएंग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था और वह खांस रहा था। उसके लिप्स के कॉर्नर से खून आ रहा था, उसकी एक आँख काली हो चुकी थी और उसकी दूसरी आँख लाल थी। वहीं शुएंग के फेस पर बहुत ज़्यादा चोटों के निशान थे और शुएंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। ये देखकर विंग को बुरा लगता है और वो अपने सर को झुका लेता है। उसके बाद यांगंग विंग का हाथ छोड़ देती है, वहीं जो कि शुएंग के पास जाता है। शुएंग जो कि विंग को गुस्से से देख रहा था, वहीं शुएंग का हाथ पकड़ कर कहता है आई एम सॉरी शुएंग, लेकिन तुम जानते हो ना कि तुम वांग जी के बारे में ऐसे बोलोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। सॉरी, मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता था, लेकिन इस पर शुएंग इनका हाथ झटक देता है और शुएंग के पेरेंट्स उन्हें शुएंग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वहीं विंग जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा था, वांग जी इनको संभालता है। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं, जहाँ विंग अपने रूम में बैठकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रहा था कि उसने अपने दोस्त पर बहुत ब्रूटली अटैक किया। उसने शुएंग को बहुत ज़्यादा मारा। विंग को इस चीज़ का गिल्ट था। विंग सोचने लगता है कि उसकी पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही था। जब भी विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था और वो किसी को भी ब्रूटली मारने लगता था और कभी कभी वो
लोगों का ब्लड भी सक कर लेता था। इस वजह से विंग की वैम्पायर पावर बाहर आ जाती थी। विंग बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता था, खुद को लॉक कर लेता था, खुद को हर्ट करता था, खुद को जंजीरों से बांध लेता था। विंग खुद को किस तरीके से कंट्रोल करता था ये बस विंग जानता है। और अब फिर से उसके साथ ऐसा ही हुआ था। विंग को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी महसूस होने लगता है। वांग जी विंग के पास आता है। वो देखता है विंग बेड पर बैठा हुआ है। विंग ने अपने पैरों को टाइटली हग किया हुआ है। विंग की आंखों में गिल्ट है, आंखों में आंसू है। वांग जी जाता है और विंग के पास बेड पर बैठ जाता है। विंग जो कि अभी भी बिल्कुल कामली था। विंग के सिसकने की आवाज़ें आ रही थी, उसके कंधे हिल रहे थे। ये देखकर वांग जी जाता है और विंग के शोल्डर्स पर हाथ रखता है। विंग कोई रिएक्शन नहीं देता। वांग जी भी जानता था कि विंग अपना कंट्रोल खो देता था। पास्ट लाइफ में भी ऐसा बहुत बार हुआ था। तब वांग जी को समझ नहीं आता था, लेकिन वांग जी समझ गया था कि विंग अपना कंट्रोल खोने लगा था। उसे लगता था कि विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग बहुत शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन उसने कभी भी वांग जी पर गुस्सा नहीं किया। इसलिए वांग जी के लिए विंग हमेशा ही स्वीट रहा, लेकिन दूसरों के लिए विंग बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हो गया। और जब वो बिजनेस वर्ल्ड में गया तो उसका शॉर्ट टेम्पर और ज़्यादा बढ़ गया और विंग बहुत ज़्यादा हार्टलेस हो गया। और उस वक्त उसकी वांग जी की इतनी बनती भी नहीं थी। इस वजह से वांग जी भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और वो अब फिर से विंग को उसी कंडीशन में देख रहा था। उसे विंग के लिए काफ़ी बुरा लगता है और वांग जी विंग को हक कर लेता है। विंग जबकि जैसे ही उसे हल्की सी गर्माहट महसूस होती है, अपने चेहरे को उठाता है। वांग जी बिना कुछ कहे विंग को हक कर लेता है और विंग भी वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं। वांग जी विंग का दर्द महसूस कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था दोनों की आत्माएं आपस में जुड़ी हुई हैं। वांग जी को भी विंग का दर्द महसूस हो रहा था। दोनों की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बहने लगते हैं। वांग जी विंग को काम डाउन करता है, लेकिन विंग ब्रूटली रो रहा था। वांग जी बड़ी मुश्किल से विंग को शांत करता है और उसके बाद बड़ी मुश्किल से विंग को सुलाने लगता है और विंग वांग जी को अपने पास से सुला लेता है। दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। वहीं हम अब नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ यांग यांग और यान ली शुएंग के बारे में उसे देखने जाती है। जहाँ शुएंग इंजर्ड था, यांग यांग और यान ली शुएंग के पेरेंट्स से बात करती है, जहाँ वो लोग विंग को माफ़ कर देते हैं और यांग यांग उनसे वादा करती है कि विंग दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। वो शुएंग से भी बात करती है, लेकिन शुएंग ये कहकर मना कर देता है कि विंग उससे खुद माफ़ी नहीं मांगने आया, इसलिए वो विंग को बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। ये जानकर यान ली बस अपने सर को हिलाकर कहती है, विंग तुमसे माफ़ी मांगने आएगा। और ये बोलकर वो शुएंग के बालों को सहलाती है और उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ वो दोनों कार में बैठे हुए थे। यान ली यांग के शोल्डर्स पर अपना सर रख लेती है। यांग जो कि आराम से अपनी आंखें बंद करके वहीं पर सीट पर बैठी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी। यान ली धीरे से कहती है, विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जो सुनकर यांग कहती है जिस पर यान ली कहती है उसकी वैम्पायर पावर उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जिस पर यांग फिर से हाँ में सर हिलाती है। इस पर यान ली यांग की तरफ देख कर कहती है, तुम उसकी हेल्प क्यों नहीं करती। जो सुनकर यांग यान ली की तरफ देख कर कहती है, अगर मैं उसे कंट्रोल करना सिखाऊंगी तो तुम्हें हर्ट होगा। जो सुनकर यान ली कहती है नहीं। इस पर यांग कहती है, मैं उसके साथ क्रूअल हो सकती हूँ। जो सुनकर यान ली कहती है, लेकिन विंग इससे एक अच्छा इंसान बन जाएगा। ये सुनकर यांग हल्की सी स्मक के साथ कहती है, तुम भूल रही हो कि वो एक वैम्पायर है और एक वैम्पायर अच्छा इंसान कभी नहीं बन सकता। ये सुनकर यांग ली यांग को घूर कर देखती है। इस पर यांग उसके बालों को रफल कर कहती है, ठीक है मैं ट्राई करूँगी कि वो अब इंसानों को हर्ट ना करें। ये सुनकर यान ली कहती है, ट्राई। इस पर यांग अपनी नाक को हल्का सा स्क्रैच करके कहती है, इस चीज़ का मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी फितरत है इंसानों का खून पीना और वो एक वैम्पायर है। जिस दिन उसे वो ब्लड नहीं मिलेगा वो पागल हो जाएगा। जिस पर यान ली कहती है, लेकिन वो इतने सालों में पागल नहीं हुआ। जिस पर यांग उसे देखते हुए कहती है, क्योंकि वो मेरा ब्लड ले रहा था। जो सुनकर यान ली को याद आता है कि हाँ, यांग हर रोज़ विंग को उसके खाने में मिलाकर अपना खुद का ब्लड देती है, जिससे विंग की क्रेविंग कभी भी जागती नहीं थी। वो बचपन से ऐसा ही करती आ रही थी, वरना वैम्पायर के बच्चे छोटी सी उम्र में ही इंसानों का खून पीना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो वो बर्थ लेते ही
खून पीना शुरू कर देते हैं, वो तो उनके पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करते हैं, और ख़ासकर उनके फादर पर, क्योंकि वही एक वैम्पायर के बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने बच्चे को कंट्रोल करने की पावर एक फ़ादर में ज़्यादा होती है, क्योंकि मदर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती है, लेकिन फ़ादर उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। इस वजह से वैम्पायर के बच्चे अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा डरते भी हैं और नफ़रत भी करते हैं, क्योंकि वो हमेशा उनके लिए क्रूअल और हार्टलेस रहते हैं। यहाँ इसी चीज़ के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसके साथ भी सेम कंडीशन थी। उसे सारी चीज़ें उसके खुद के फादर ने सिखाई थी, जिस वजह से उसकी और उसके फादर की कभी नहीं बनती थी, और इसी वजह से उसने अपने फादर का घर बहुत कम एज में छोड़ दिया और वो उनके साथ नहीं रही, जिस वजह से उसके पेरेंट्स हमेशा उससे बात करने की ट्राई करते थे। उसकी मदर के वो थोड़ा बहुत क्लोज थी, लेकिन फादर के बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके फादर ने उसे बहुत ब्रूटली टॉर्चर किया था, उसे ट्रेनिंग दी थी, लेकिन उसे लगता था कि वो ट्रेनिंग नहीं टॉर्चर है। लेकिन जब यांगन की खुद की ब्लड की क्रेविंग धीरे धीरे शांत होने लगी, तब उसे इस चीज़ के बारे में समझ में आया, और उसने अपने फादर को बहुत बार देखा था कि वो उसके खाने में अपना खुद का ब्लड मिलाते थे, ताकि वो इंसानों को हार्म ना करे, और इसी चीज़ का यांगा अब इस्तेमाल कर रही थी। वो खुद भी विंग को अपना ब्लड देती थी, ताकि विंग की ब्लड की क्रेविंग ज़्यादा बढ़े ना, क्योंकि अगर विंग की ब्लड की क्रेविंग बढ़ेगी तो वो यानली को या फिर किसी को भी हर्ट कर सकता है। और इसी वजह से यांग हमेशा विंग से मिलने भी आती रहती थी। वो कभी भी विंग से मिलना स्किप नहीं करती थी, चाहे वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। यांग इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बस सोच रही थी, और वो घर पहुंच जाती है, जहां वो जैसे ही घर आती है वो देखती है मैडम यू विंग वांगजी को खाना खिला रही हैं। वहीं ये देखकर यानली भी जाकर हाथ मुँह धोती है, और फिर उसके बाद बच्चों के साथ बैठकर खाना एंजॉय करती है। यांगन भी हाथ मुँह धोकर आ जाती है, और वो भी उनके साथ बैठकर खाना खाती है। विंग जो कि यानली और यांगन को देखता है, विंग खाना खाने के बाद उन दोनों के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि उसने जो किया वो गलत था, और विंग को इस चीज़ के लिए पछतावा है। वहीं विंग की आंखें देखकर ही यानली बता सकती थी कि विंग काफ़ी ज़्यादा रोया है। वहीं यांग भी उसकी आंखें देखकर समझ गई थी कि वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है। उसके बाद यानली विंग को समझाती है कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे, जिस पर विंग मान जाता है। उसके बाद विंग यांग की तरफ देखता है, जहाँ यांग विंग को देखे जा रही थी। विंग यांग के पास आता है और धीरे से कहता है मुझे आपसे बात करनी है, जिस पर यांग कहती है मुझे भी, और ये बोलकर वो दोनों गार्डन एरिया में आ जाते हैं, जहाँ वो दोनों झूले पर बैठ जाते हैं। विंग बैठते हुए कहता है मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, जिस पर यांग कहती है बोलो। जिस पर विंग कहता है आप अपनी ब्लड की क्रेविंग को, अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करती हैं, क्योंकि इन सालों में मैंने कभी भी आपको आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नहीं देखा। ये सुनकर यांग विंग की आंखों में देख कर कहती है क्या तुम सच में जानना चाहते हो। इस पर विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इस पर यांग कहती है ये इतना भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है। इस पर विंग जो कि यांग की तरफ देख रहा था, इस पर यांग कहती है बस कुछ सालों की ट्रेनिंग। ये सुनकर विंग जो कि अभी भी यांग को देखे जा रहा था, इस पर यांग कहते हैं क्या। इस पर विंग कहता है आपने किससे ट्रेनिंग ली। इस पर यांग कहती है मेरे फादर से। इस पर विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है ग्रैंडफादर। इस पर यांग कहते हैं पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर विंग थोड़ा सैड होता है। इस पर यांग कहते हैं इतना भी सैड मत हो, उन्हें गए बहुत टाइम हो चुका है। ये सुनकर विंग कहता है माफ़ कीजिए। जिस पर यांग कहते हैं माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। फिर विंग यांग से कहता है कि क्या वो उसे सिखाएगी कि वो कैसे अपने एंगर को कंट्रोल करे। इस पर यांग को सोचते हुए कहती है तुम्हें हर्ट होगा। इस पर विंग कहता है मैं तैयार हूँ। यांग कहती है अगर ऐसा करते हुए तुम्हें हर्ट हुआ तो फिर मुझसे मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ जेंटल नहीं हूँ। ये सुनकर यांग को देखता है और किसी सोल्जर की तरह कहता है मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके हर ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। और विंग की ये हरकत देखकर यांग हंसने लगती है। विंग भी हंसने लगता है। उसके बाद यांग विंग के बालों को रफल करते हुए कहती है कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। जिस पर विंग कहता है ठीक है मास्टर। जिस पर यांग उसके सर पर मार कर कहती है मुझे मास्टर मत बोलो, मुझे ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं। जिस पर विंग कहता है क्यों। इस पर यांग कहती है क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर मुझसे हमेशा कहते थे कि मैं उन्हें मास्टर बुलाऊं।
इस पर विंग कहता है क्या वो ज़िंदा है। इस पर यांग कहते हैं अफसोस वो ज़िंदा है। जो सुनकर विंग यांग को देखता है जहाँ यांग का चेहरा देखने लायक था, जैसे कि वो अपने ग्रैंडफादर को याद करके काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो। जिस पर विंग कहता है क्या वो बहुत बुरे इंसान हैं। जिस पर यांग कहते हैं नहीं वो बुरे नहीं हैं। जिस पर विंग कहता है ओ मतलब वो बहुत अच्छे हैं। जिस पर यांग कहती है नहीं वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है। जो सुनकर विंग क्या बड़ी हो जाती है। जिस पर यांग कहती है वो विलेज में रहते हैं और माउंटेन की तरफ रहते हैं, इसलिए मेरा वहाँ पर जाना कभी कभी होता है, मैं कभी कभी ही वहाँ जा पाती हूँ, लेकिन वो नेचर से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं और इंसानों से भी। और जब भी मैं उनके पास जाती हूँ तो मैं उनके प्यारे प्यारे रैबिट्स को पकड़ कर पका लेती हूँ। जो सुनकर विंग यांग को अपनी आंखें बड़ी करके देखता है। जिस पर यांग कुछ सोचते हुए कहती है एक बार मैंने उनका पाला हुआ एक पीकॉक भी पका दिया था और उसके पंखों को देखकर वो जिस तरीके से रोए थे उन्हें देखकर मुझे काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे अपने माउंटेन से भगा दिया और मेरा वहाँ पर आना बैन कर दिया। उसके बाद 6 साल हो गए मैं उनसे मिली नहीं हूँ। ये सुनकर विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। यांग विंग को हंसता देखकर कहती है तुम्हें मज़ा आ रहा है। जिस पर विंग कहता है हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आखिर ग्रैंडफादर आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस पर यांग कहते हैं हाँ वो कर सकते हैं क्योंकि वो एक ओल्ड मॉन्स्टर है। ये सुनकर विंग हंसने लगता है। जिस पर यांग कहते हैं वो बहुत पुराने ख्यालात के हैं, अगर तुम चाहो तो उनके पास जा सकते हो ट्रेनिंग के लिए, लेकिन याद रखना वो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल भी है, फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। इस पर विंग यांग को हक करके कहता है मैं आपके साथ ही ट्रेनिंग करूँगा, मुझे किसी ओल्ड मॉन्स्टर के पास नहीं जाना। ये सुनकर यांग हंसते हुए कहती है ठीक है मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूँगी, तुम्हारे स्कूल के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, सुबह तुम्हारी ट्रेनिंग होगी और शाम को होगी। जिस पर पिंक में सिर्फ ज़ोर से हाँ में हिला कर कहता है कितने बजे उठना है। जिस पर यांग कहती है 4 बजे। जिस पर विंग कहता है ठीक है। और इसके बाद वो और यांग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ विंग यांग से बहुत सारी बातें कर रहा था और यांग उससे। उसके बाद वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि बाकी सब डिनर पर उनका वेट कर रहे हैं, जहाँ वो लोग साथ में डिनर करते हैं। विंग देखता है तो वांग जी अपने घर जा चुका था, ये देखकर वो थोड़ा अपसेट होता है, लेकिन फिर वो साथ में फैमिली टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद भी सोने के लिए चला जाता है। और ऐसे ही हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं, जहाँ विंग की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। यांग उसे ट्रेनिंग देती है और विंग की फर्स्ट ट्रेनिंग ही बहुत ज़्यादा टफ होती है, जहाँ विंग की पहले फिज़िकल स्ट्रेंथ को वो बढ़ाती है और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। देखते ही देखते विंग 16 साल का हो जाता है और विंग जो कि अब 16 साल का हो चुका था। विंग दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और यंग हो चुका था। और अभी हम जियांग मैंशन को देखते हैं, जहाँ पर बहुत चाल आया हुआ था और इसकी वजह भी थी क्योंकि विंग अब 16 साल का हो चुका था, जिस वजह से विंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल, एरोगेंट और बहुत ज़्यादा बोलने वाला बन चुका था। हाँ, विंग की पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई थी उसकी पास्ट लाइफ से। अब विंग किसी से डरता नहीं था। पूरे कॉलेज में वो अपनी दादागिरी चलाता था, पूरे स्कूल में उसकी दादागिरी चलती थी। उसके दोस्त जो कि विंग का सपोर्ट करते थे, विंग के साथ साथ वो भी लोगों को बुली करते थे। और विंग जो कि ओमेगास की मदद करता था, लेकिन अल्फ़ा को बुली करना जैसे उसका जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका था। और अभी विंग आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने फूड को खाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, जहाँ जांग फेंग और मैडम यू जिनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी, और अभी इस घर में यानी यांग विंग ये तीनों आराम से रहते थे। नहीं, वांग जी, जांग चैन और लांग सिचैन कभी कभी आते रहते थे। विंग की हंटर बनने की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी, जो उसे यानली दे रही थी। हालांकि विंग एक वैम्पायर था, लेकिन फिर भी उसे हंटिंग सिखाई जा रही थी ताकि वो वुल्फ और जो बुरे वैम्पायर हैं उनको हंट कर सके। पर विंग को इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा था क्योंकि विंग के पास नेचुरली उसके पास वैम्पायर की पावर्स थी, जिस वजह से वो बहुत इजीली सारी स्किल्स को सीख रहा था।
ऊपर से यांग ने उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, जिस वजह से इनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और वे जो कि अपनी ट्रेनिंग करके आ चुका था और अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसके सामने उसका फूड रखा हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी और काफ़ी ज़्यादा ऑयली था, जिसे विंग बहुत मज़े से खा रहा था। विंग उस फूड को खाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी था कि तभी विंग की टेबल के पास चॉपस्टिक जो कि आकर गिरती है, जिससे विंग चौंक कर ऊपर देखता है, जहाँ पर यान ली काफ़ी गुस्से से विंग को देखे जा रही थी। जिस पर विंग कहता है मम्मा। जिस पर यान ली अपने दोनों हाथों को बांध कर कहती है, वी वुशान, तुम ये बताओ कल रात तुम कहाँ थे? जो सुनकर विंग जो कि इधर उधर देखता है, वो यांग को ढूंढ रहा था। जिस पर यान ली उसके चिन को पकड़कर अपनी तरफ घुमा कर कहती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो ना, वो सुबह 5 बजे ही यहाँ से बाहर जा चुकी है और वो भी अपने काम में बिजी है, तो भूल जाओ कि वो आने वाली है। तो चुपचाप मुझे जवाब दो, क्योंकि तुम्हारी प्रोटेक्टर फ़िलहाल यहाँ से गायब है और अगर वो आई ना तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। साफ साफ बताओ विवुशान, कहाँ थे तुम कल रात? जो सुनकर विंग इधर उधर देखने लगता है। उस पर यान ली गुस्से से विंग की कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच कर कहती है, विवुशान, मैंने कुछ सवाल किया है। ये सुनकर विंग गल्प करता है, क्योंकि इस घर में सिर्फ यान ली ही थी जिससे ये दोनों अल्फ़ा और वैम्पायर बहुत ज़्यादा डरते थे और वो दोनों यानली को देखकर भीगी बिल्ली बन जाते थे। और अभी विंग यानली को देखकर डरते हुए कहता है, वो मम्मा मैं तो मदर के साथ था, वो मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा था। आपको तो पता है ना कि वो मुझे रात को भी ट्रेनिंग कराती है, तो हम काफ़ी देर तक ट्रेनिंग कर रहे थे। आपको तो पता है ना मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ, हाँ वो मेरे स्कूल में ना वो बॉक्सिंग कंपटीशन होने वाला है, तो मैं बस उसी की प्रैक्टिस कर रहा था उनके साथ। तो सुनकर यानली कहती है, ओ तो तुम उसके साथ प्रैक्टिस कर रही थी? जिस पर नहीं कहता है, हाँ 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 मैं उन्हीं के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। आपको गलत फहमी हुई है, आप उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देगी। और ये बोलकर वे जो कि अपना पल्ला झाड़ कर जैसे ही दोबारा नूडल्स खाने लगता है कि तभी यानली कहती है, अगर वो रात को तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करा रही थी तो फिर रात को मेरे साथ रूम में कौन था? और ये सुनकर जो खा रहा था उसको खांसी आती है और वो यानली की तरफ देखता है, जिस पर यानली का पर उठा कर कहती है, बताओ मुझे, अगर वो रात को तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करा रही थी, तुम्हारी बॉक्सिंग की, तो फिर रात को मेरे साथ रूम में कौन था? जो सुनकर विंग अब समझ जाता है कि उसने गलत बात बोल दी है, इसलिए उधर से वो मम्मा एक्चुअली मेरे साथ हाँ वो जियांग अंकल थे। आपको तो पता है ना वो कितने अच्छे बॉक्सर है, वो मेरी मदद करा रहे थे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ गलत नहीं करा था। जिस पर यानली कहते, ओह तो तुम बॉक्सिंग कर रहे थे जियांग चैन के साथ? अरे बोलकर यानली अपने पास से कुछ फ़ोटोज़ निकाल कर इनके सामने फेंक कर कहती है, और ये क्या है विवुशान, अगर तुम वहाँ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे जियांग चैन के साथ, तो फिर ये बाइक रेसिंग कौन कर रहा था, वो भी इनलीगल स्ट्रीट बाइक रेसिंग? तुम्हें इतनी परमिशन दी किसने कि तुम रात को बाहर आवारागर्दी करके घूमे जाओ? तुम्हें पता है ना बाहर का माहौल कितना ज़्यादा ख़राब है विवुशान तुम? जिस पर विंग जो कि उसके दूसरी चेयर पर ही उसका बैग रखा था, अपने बैग को उठाता है क्योंकि समझ गया था कि उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। और विंग अपने बैग को उठाकर कहता है, मदर आप कितनी स्वीट है ना, आप तो मेरी छानबीन जासूसी करने लगी है। कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, आप मेरी मदर है ना। और ये बोल कर विंग अपने बैग को उठाता है, धीरे से अपनी चेयर को खिसकाता है और इस अगले ही पल यहाँ नीचे की विंग पर चिल्ला कर बैठे, विवुशान रुको। लेकिन उसके इतना कहते ही उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है, क्योंकि विंग अपनी मैक्सिमम स्पीड में भाग कर गया था। जिस पर यानली चिल्ला कर कहते, विवुशान मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम घर आओ। और ये बोलकर यानली बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जिस पर विंग ने जो अपने घर पर एक प्यारा सा क्यूट सा पपी पाला हुआ था वो डर जाता है और वो यानली को देखता है। जिस पर यानली उस पपी को घूर कर देखती है और वो पपी भी डर कर
अपनी जगह पर वापस बैठ जाता है और यानली गुस्से से चिल्ला सीधा अपना फ़ोन को उठाती है और अब अपने जासूस को कॉल करके कहती है हेलो। इस पर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है यस आंटी। इस पर यानली कहती है उस पर नज़र रखना। इस पर उस तरफ से आवाज़ आती है यस आंटी। जिस पर यानली फिर से कहती है वो भाग कर गया है स्कूल, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उस पर नज़र रखो, कोई आवारागर्दी ना करे, ठीक है, समझे। इस पर उस तरह से फिर से एक स्वीट सी प्यारी सी आवाज़ आती है जी आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, वो कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, मैं हूँ ना उन पर नज़र रखने के लिए। इस पर यानी कहती तुम कितनी क्यूट हो, कितने प्यारे हो, काश तुम मेरे बेटे होते। इस पर उस तरह से आवाज़ आती है आप खुद एक और बेटा कर लीजिए, शायद आपको मेरे जितना प्यारा क्यूट और स्वीट मिल जाए। जो सुनकर यानी कहते हैं शट अप। इस पर उस तरह से बस हंसने की आवाज़ आती है और अगले ही पल फ़ोन यानी कट कर देती है और फिर बस खाने को देखती है। फिर यानली अपने फ़ोन को उठाती है और सीधा यांगन को कॉल करती है। जहाँ यांगन जो कि अपने रेस्टोरेंट के काम में बिज़ी थी, क्योंकि उसके रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी जिसकी उसे सारी की सारी अरेंजमेंट करनी पड़ रही थी। हालांकि वो लोगों से कहकर करवा सकती थी, पर फिर भी उसे अरेंजमेंट खुद करनी थी और यांगन उसी में बिज़ी थी। तभी वो यानली का फ़ोन देखकर उसे उठाकर कहती है हेलो। जिस पर यानली थोड़ा गुस्से से कहती है तुम्हारा बेटा। इस पर यांगन कहती है क्या किया उसने। जिस पर यानली कहती है आवारागर्दी करता रहता है, तुम्हें पता है रात को वो बाइक रेसिंग कर रहा था, वो भी इनलीगल, और तुम उसे समझाती नहीं हो, तुम कैसी मदर हो, तुम उसके गलत कामों में उसका साथ देती हो। जिस पर यांगन अपने कान पर हाथ रख कर कहती है यानली चिल्लाओ मत। जिस पर यानली जोर से चिल्ला कर कहती है तुम उसे सबक सिखाओगी या नहीं, उसे सुधारो, तो वो कितना ज़्यादा बिगड़ गया है, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है उसे सुधारना। इस पर यांगन कहती है मैं घर आकर उसे सुधारूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं फ़ोन पर उसे सुधार पाऊंगी। जिस पर यानली कहती है तुम घर आओ, तुमने अपने बेटे को अपने सर पर चढ़ा रखा, उसे पैसे देती हो, उसे बाइक दिला दी, और अब वो मेरे सर पर नाचने लगा है, किसी दिन मैं तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मारने वाली हूँ। जो सुनकर यहाँ अपने कान से अपने फ़ोन को हटा कर कहती है कि कितना चिल्लाती है, और उसके बाद वो बहुत स्वीट वॉइस में कहती है यानली मैं फ़िलहाल काम कर रही हूँ, तो बाद में घर आकर बात करूँ। जिस पर यानली कहती है तुम दोनों घर आओ, तुम दोनों वैम्पायर्स की अगर मैंने तुम्हारे दांत ना निकाले ना तो मेरा नाम भी जियांग यानली नहीं, तुम दोनों के हॉर्न्स निकाल दूँगी, तुम्हारे उन लाल आँखों को निकाल दूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को, तुम दोनों खुद को समझती क्या हो। और इतना यानली चिल्लाई जा रही थी, लेकिन उसे आवाज़ आती है कि फ़ोन कट चुका है। ये देखकर यानली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।